हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है। और टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जीके के लगभग 50 क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। और ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। और वे मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं या उनकी आने की संभावना है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है गौतम बुद्ध का, एक सेकेंड, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब महापरिनिर्वाण मतलब निर्वाण हुई हुई किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर उस समय राजधानी थी मल्ल की। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई ना, उस मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। ठीक है, और आपको पता है मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। मतलब गिरिव्रज, ये मगध की राजधानी थी। मगध आज के बिहार को कहा जाता है। ठीक है, और अवध उत्तर प्रदेश को। वत्स जो थी ये कौशाम्बी की राजधानी थी। सॉरी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी। ठीक है, और अंग अंग की राजधानी थी चंपा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 16 महाजनपद थे और ये 16 महाजनपद में ये सब शामिल हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 1665 ईस्वी में शिवाजी किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो आपको पता है पुरंदर की संधि हुई थी ये 1665। सबसे पहले तो ये याद रखो, जो पुरंदर की संधि हुई थी ये 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी और राजा जय सिंह के साथ हुई थी। ठीक है, शिवाजी और राजा जय सिंह के साथ हुई थी ये पुरंदर की संधि। और जय सिंह को भेजा था औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब के दरबार में थे जय सिंह। तो औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह को और शिवाजी से यह संधि करने के लिए। ठीक है, तो हालांकि ये संधि हुई। और आपको पता है शिवाजी और औरंगजेब समकालिक थे और दोनों के बीच बहुत युद्ध हो रहे थे। और शिवाजी का जो शासन काल था ये महाराष्ट्र के पास था। ठीक है, महाराष्ट्र, और काफ़ी जंग होती थी शिवाजी और औरंगजेब में। ठीक है, तो और दोनों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, आपको पता है। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, और औरंगजेब का जो शासन काल था इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक थे। तो जो हिंदू सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, और औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चुहिया बोला, पहाड़ी चुहिया, और ये सारी चीज़ें बोला था और बनती नहीं थी शिवाजी से। तो ये दोनों समकालिक थे। ठीक है, कह रहा राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो था? तो आपको पता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार, ठीक है, तो बिंबसार 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 की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु, और अजातशत्रु मतलब बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, किस वंश का था अगर आपसे ये पूछे तो हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना की बिंबसार ने, और बिंबसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अब अजातशत्रु उसका पुत्र था और उदयन उदयन अजातशत्रु की हत्या कर। देखो सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना की बिंबसार, और बिंबसार बना ये शासक बना हर्यक वंश का पहला, और इसका पुत्र था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया। ठीक है, तो लेकिन देखो इसका आंसर ये है राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी बना। तो इसका आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु को प्रत्य हत्यारा भी बोला जाता था। ठीक है, और इसका एक नाम और था कुड़िक। कुड़िक अजातशत्रु को बोला जाता था। तो अगर ये पूछेगा किस शासन काल के थे, तो हर्यक वंश के शासन काल के थे। ठीक है, और इन लोगों का जो शासन था वो मगध पर था। आपको पता है मगध पर तीन शासक हुए, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश और एक शुंग वंश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, देखो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और एक महीना आगे चले जाओ 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। एक महीने और नीचे चले आओ 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। सॉरी, जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 22 मई को। तो अगर पूछे 22 मार्च तो जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखो 1972 में ये घोषणा किया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार मनाया गया 1974 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षतिग्रस्त होते हैं। देखो ये पूछ रहा है कि जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें कौन से देश हैं जो क्षतिग्रस्त होते हैं। तो जैसे 2 देश है इसमें, पहला कनाडा और दूसरा नॉर्वे। तो आपका आंसर है 1 और 3। तो 1 और 3। देखो अम्ल वर्षा जो होती है ये सबसे ज़्यादा जो होती है उत्तरी ध्रुव पर होती है। ठीक है, कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर। और उत्तरी ध्रुव के जो 2 देश हैं, 2 देश कौन से हैं? एक कनाडा है और एक नॉर्वे है। यहाँ सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश उत्तरी ध्रुव पे हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। और अम्ल वर्षा जो होता है वो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप समझिएगा सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा में निकलता है। और ये जो इसका वो है, और देखो अम्ल वर्षा का जो अनुसंधान केंद्र है वो नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और ओस्लो में अम्ल वर्षा सूचकांक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव पर है, ये भी याद रखना आप। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पेरियार गेम अभ्यारण्य, मतलब पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है। तो जो पेरियार है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पेरियार है केरल में। तो पेरियार कहाँ है अगर पूछेगा तो पेरियार है केरल में, और जंगली हाथी यहाँ मिलते हैं। आपको पता है केरल की ये पेरियार एक नदी है केरल में। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेरियार। पेरियार एक नदी है केरल में जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है केरल की। और केरल की सबसे बड़ी नदी है भारतपूजा। क्या? भारतपूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, और पेरियार दूसरी सबसे बड़ी वहाँ की नदी है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है हाथी विश्व विरासत पशु है हाथी। ठीक है, विश्व विरासत पशु है हाथी। और हाथी देखो हाथी जो संविधान में मुहर बना है, संविधान में जो मुहर बनाया गया है वो हाथी है। ठीक है, हाथी का चित्र लिया गया है, हाथी से बनाया गया है। ठीक है, हाथी के अंकन से। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और पेरियार नदी पर एक बांध है जो इडुक्की। और यही बांध जब टूटी थी तो केरल में बाढ़ आई थी। ठीक है, इस बार जो बाढ़ आई थी यही बांध जब टूटी थी तो वो बाढ़ आई थी। अगर हम बात करें शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक है, और चीता भारत से लुप्त हो गया है। अगर पूछेगा कौन सा जानवर भारत से विलुप्त हो गया है तो चीता भारत में नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालिक थे? तो आपको पता है महाभाष्य के लेखक जो थे पतंजलि थे। ठीक है, ये पुष्पमित्र शुंग के समकालिक थे। और पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में थे पतंजलि। और इन्होंने पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में 4 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, कितने? 4। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना था। पुष्पमित्र शुंग ये शुंग वंश का शासक था। ठीक है, किसका शासक था? शुंग वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक, जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या घनानंद की हत्या कर दी थी पुष्पमित्र शुंग। और पुष्पमित्र शुंग फिर उसके बाद गद्दी पर बैठ लिया था। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ये गद्दी पर बैठा था। और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के शासक थे। अशोक भी मौर्य वंश का शासक था। तो ये सारा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है स्टेनले कप किससे संबंधित है? तो स्टेनले कप आइस हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आइस हॉकी। और आपको बता दूं कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। और कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो अगर आपसे ये पूछे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो कनाडा। और कनाडा का जो खेल है आइस हॉकी। और उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। और अमेरिका का खेल है हैंडबॉल। हैंडबॉल अमेरिका का खेल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहा है किस निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश स्मैश संबंधित है। तो आपको पता है, अगर आपने वॉलीबॉल खेला है तो आपको पता होगा स्मैश वॉलीबॉल में होता है, और वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। और 6 खिलाड़ी होते हैं, और स्मैश संबंधित है। कुश्ती में देखो 2 लोग लड़ते हैं, उसको कुश्ती बोला जाता है। और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, ठीक है। मुक्केबाजी में भी 2 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देखो, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा आलू होता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ भी सबसे ज़्यादा होता है, चावल नहीं होता। चावल सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल। तो देखो उत्तर प्रदेश सब में आगे है लगभग। देखो गेहूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, आलू सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा दूध होता है यहाँ पे, ठीक है। दूध दूध सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिथाल होता है। और यहाँ पे गन्ना तो है ही, आलू है, गेहूँ है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती है। चावल होता है पश्चिम बंगाल में। विश्व में चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है चीन में। और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये मिलान करना है। ये सूची है, हवाई अड्डा है। आपको पता है लखनऊ, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो अमौसी। अमौसी एयरपोर्ट कहाँ है? लखनऊ में है। वाराणसी में है बाबतपुर, ठीक है। और कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में है चकेरी। और आगरा, आगरा में कौन सा है? खेरिया। और देखो ये कानपुर है ना, आगरा, आगरा ये यमुना नदी के किनारे है। तो अगर आपसे पूछेगा ये आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। और वाराणसी और कानपुर ये दोनों है गंगा नदी के किनारे। और अभी जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखो कोरोना कोरोना के केस सबसे ज़्यादा है आगरा में। आगरा में उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है, ठीक है। तो ये भी याद रखो। तो इसका मिलान कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।